रिमाइंडर का ही पार्ट है। अगर हमें रिमाइंडर निकालना होता है, मान लो कोई नंबर n है, कोई एक नंबर n है और आप इसमें डिविजर d से डिवाइड करते हो और आपका अगर रिमाइंडर सपोज कुछ आ गया, जैसे स्मॉल r आ गया, तो आप अगर इसी n में d के किसी फैक्टर से डिवाइड करोगे, किससे सर? d के फैक्टर से, तो मेरा रिमाइंडर r ही आएगा। अगर r आपका बड़ा हो गया फैक्टर से, ऐसा हो सकता है कि फैक्टर से छोटा हो, अगर बड़ा हो गया तो पुनः आप r में जो d का फैक्टर था ना, आप उससे डिवाइड करोगे और फिर रिमाइंडर निकालोगे, तो फिर आपका अब श्योर है कि आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? क्यों? क्योंकि सर हमें कुछ पता है बात कि जो डिवीजर होता है और रिमाइंडर जो होता है, इसमें एक रिलेशन होता है कि जो रिमाइंडर होते हैं, ये रिमाइंडर हमेशा ही लेस देन होते हैं डिवीजर से। भाजक से क्या होते हैं? ये हमेशा छोटे होते हैं। इसलिए इस बात को समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो रिमाइंडर आपको मिला। अच्छा बताओ, 98 में 34 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर मिलेगा? आप कहोगे सर समझा रहा हूं मैं, क्या बताया था आपको 98 में 34 से भाग देंगे तो 34 दूनी 68 कट जाएगा और क्या 30 बचेगा रिमाइंडर। ये आप श्योर है यहाँ पे कि सर 98 में 34 से भाग दीजिएगा ना तो 30 रिमाइंडर आएगा। अब मैं बोला कि 34 के किसी फैक्टर, जैसे मान लो 98 नंबर सेम रखा हूं मैं, और अगर मैं 34 के किसी फैक्टर 17 से भाग दिया, ठीक, फैक्टर है कि नहीं? 17 से कट जाता है ना 34। तो आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू रूल भाई जो रिमाइंडर था वही रहेगा 30। ये रिकॉर्ड कर रहे हो बात? तो आपको कि अगर 30 रहेगा तो आंसर 30 कर पाएंगे क्या? क्योंकि एक नियम है कि सर भाजक से रिमाइंडर कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या पुनः हमें रिमाइंडर 30 में 17 से भाग दे के आंसर करना पड़ेगा? तो आंसर मेरा क्या आएगा? आपको 17 दूनी 34 -4 मतलब 13 रिमाइंडर। तो ये ना हमें आंसर करना पड़ेगा। यही मैं समझाया था आपको कि अगर एक संख्या n है, इसमें आप d से डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर पाते हो, उसी संख्या में फैक्टर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर वही होता, परंतु अगर छोटा होगा तब। परंतु 30 बड़ा है तो पुनः एक बार भाग देके रिमाइंडर निकालिए, तब आपका रियल रिमाइंडर आएगा। अब मेरी बात समझ गया? नोट क्या था आपका? एक नंबर n है, क्या एक नंबर n, यदि मैं इसमें लेट से 35 से भाग दिया, किससे भाग दिया देखना है, सीखना। एक नंबर n में 35 से डिवाइड किया और बोल दिया कि रिमाइंडर आया है 30, नहीं बोल दिया, कितना रिमाइंडर आया? 30। अब मैं कह रहा हूं कि अगर उसी नंबर n में 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे आपसे परीक्षा में, ठीक। नंबर हमारे पास है n, और अगर मैं इसमें 35 से डिवाइड करके मान लो 30 प्राप्त कर लिया, तो बोला उसी नंबर में 7 से डिवाइड करके क्या होगा? आपको भी देखो, आप पहले किससे डिवाइड कर रहे थे? 35 से। अब किससे डिवाइड कर रहे हो? 7 से। क्या आप 35 के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो? गुणनखंड से डिवाइड कर रहे हो ना? तो गुणनखंड से डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं बदलता है। कितना था? 30 होगा। लेकिन क्या हम उत्तर 30 करेंगे? कहेंगे नहीं सर, एक बार देखेंगे कि भाग किससे देना था? 7 से। क्या रिमाइंडर बड़ा है? बड़ा है तो पुनः इसमें 7 से डिवाइड करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या आ रहा है। तो आपको 7 चौके 28 कट जाएगा, 2 बचेगा, हम आंसर 2 करेंगे। अब बात पहुंचा? ये सवाल है कि n में 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 5 है, तो बोला n में आप 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। तो आपको सर इस बार जिससे डिवाइड करना है ना, वो फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है, गुणज। और सर अगर गुणज है
तो गुणज से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा यह हम तय नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमिन। ये कैन नॉट डिटरमिन क्यों है इसको आप अच्छे समझ लो, रटना नहीं है कुछ भी, समझना आप कह रहे सर n ही नहीं पता था तो n कुछ भी हो सकता था। जैसे 19 होता तो 7 से डिवाइड होके 5 आता, और जब 19 में 14 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है। यहां तक आपकी फैक्टर वाली बात मैच कर रही है कि रिमाइंडर सेम आ रहा है, परंतु जैसे 26 लिया तो क्या ये भी 7 से डिवाइड होके 5 देता है? और जब 26 में 14 से डिवाइड किया जाए तो बताओ कितना देगा सर? 14 दूनी 28 माइनस 2 मतलब 12 देगा। क्या रिमाइंडर चेंज हो गया? अभी आप कहोगे कि सर अगर हमारे दिमाग में अगर 19 आया होता तब तो मुझे दिखाई देता 5, तो हम कह देते सेम रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में 26 आ गया होता क्या वो कहता 12? तो 12 कह देता ना वो। तो बताओ आप डिसाइड कर पाओगे कि कंफर्म क्या किया जाए, 5 किया जाए कि 12 किया जाए? जब कंफर्म ही नहीं है तो उसी का ना जवाब होता है कैन नॉट डिटरमिन। इसलिए बात ध्यान रखना, मल्टीपल से डिवाइड कैन नॉट डिटरमिन, फैक्टर से डिवाइड सेम रिमाइंडर, राइट। एक सवाल देख रहा हूं, थोड़ा सा बताना कि कोई नंबर n है और जब आपने इसमें किसी नंबर d से डिवाइड किया, या कुछ बोल देते हैं जैसे मान लो 9 से डिवाइड किया और आपका रिमाइंडर आ गया सपोज 4, क्या आ गया 4। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं 15n में 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये जैसे मैं आपसे एक सवाल किया, सवाल आया कि n में 9 से भाग देके 4 आया, तो आप एक बात बताइएगा मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपसे बोलूं कि 4 में 9 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं कि 4 में, एक अलग से सवाल पूछ रहा हूं कि 4 में 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? नहीं, रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा प्लस होता है। आप प्लस में रिमाइंडर हमें बताइए क्या होगा? आपको 4 में तो 9 से भागे नहीं लगेगा, 4 छोटा है ना 9 से, तो जब भागे नहीं लगेगा तो जो नंबर है खुद से इसका काम करेगा, तो क्या हम बोलेंगे रिमाइंडर 4 होगा? तो आप बताओ क्या अगर n में 9 से भाग दिए और रिमाइंडर 4 बचा है तो क्या हम इस डेटा को देखते हुए क्या हम n बराबर 4 सोच सकते हैं? क्यों? क्योंकि सर 4 में भी 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो जब n 4 होगा तो जो सवाल बना था कि 15 गुणे n में 9 से भाग दो, तो क्या हम n को 4 समझे अगर, तो क्या ये 15 गुणे 4 है? अब 15 गुणे 4 में 9 से भाग देके रिमाइंडर निकालना, क्या ये कहना चाह रहा है 60 में भाग देके 9 से रिमाइंडर निकालिए? बोलिएगा। और 60 में 9 से डिवाइड करेंगे 54 चला जाएगा, 6 बचेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 17 से डिवाइड किए और रिमाइंडर आपको मिल गया कुछ भी, जैसे 5, तो आपसे बोल रहा है n² प्लस 2n प्लस 1 में अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा है। यह है कि n में 17 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 5 मिला है तो क्या हम n को 5 समझेंगे? भाई 5 में भी 17 से डिवाइड करके 5 ही आएगा, हम n के जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 दूनी के और 1 जोड़ना है, तो 25 और 10 35 1, और किससे डिवाइड करना है भाई? 17 से डिवाइड करना है, तो 17 से 36 में डिवाइड करेंगे तो क्या 2 रिमाइंडर बचेगा? 34 चला जाएगा, 2 ही बचेगा ना, आंसर 2 हो जाएगा। सीख गए? फैक्टर थ्योरम में जो सवाल बनता है वो रिमाइंडर से ही रिलेटेड है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट फैक्टर के थ्रू देखेंगे ना तो आंसर जल्दी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ऐसे लिखा रहता है कि a के पावर n माइनस b के पावर n, बहुत ध्यान से देखना है इसको। a के पावर n माइनस b के पावर n में बता दिया जाता है कि n कुछ है, जैसे मान लो ऑड बता दिया कि n क्या है? ऑड है। तो सर इस तरह के नंबर का जो फैक्टर होगा
वो आपका a माइनस बी होगा। इसका फैक्टर क्या होगा? a माइनस बी। हाँ, ऑड रहेगा तो क्या होगा? a माइनस बी। जैसे मान लो आपको एक नंबर दिया मैं कि 17 के पावर 13 माइनस 13 के पावर लेट से 13, ये नंबर दिया, और वो कैसे सवाल पूछते हैं कि बताइए ये किससे विभाज्य होगा। क्या आप जानते हैं कि फैक्टर से कोई चीज विभाज्य हो जाता है? तो अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये किससे विभाज्य होगा, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जो सवाल है इसी फॉर्मेट पे है? देखो, ए की जगह क्या दिए हैं? 17, बी की जगह क्या दिए हैं? 13, और एन की जगह क्या दिए हैं? 13 13। क्या इस बार तुमको एन अपना और दिखाई दे रहा है? एन की जगह इन्होंने क्या दिया है सर? 13 13 कैसा नंबर है? अगर ये नंबर मेरे इस फॉर्मेट पे है तो क्या मैं जानता हूं इसका फैक्टर a माइनस बी होता है? अगर इसका फैक्टर a माइनस बी होता है, इसका फैक्टर क्या होगा? आपको इसका फैक्टर a की जगह 17 और b की जगह 13, क्या इसका फैक्टर 4 होगा? तो जो सवाल पूछेंगे कि ये किससे पूर्णतः विभाज्य है, किससे डिविजिबल है, तुम कहोगे इसका फैक्टर 4 है, क्या 4 से अवश्य डिविजिबल है? ऐसे तुम आंसर करोगे। ये दिया हुआ है मेरा a के पावर n माइनस बी के पावर n वाला फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्या हमने सीखा है a के पावर n माइनस बी के पावर n में जब n ऑड होता है तो क्या इसका फैक्टर, इस नंबर का फैक्टर क्या होता है सर? सर इस नंबर का फैक्टर हो जाता है a माइनस बी। ये चीज सीख चुके हो आप। बहुत ध्यान से देखो, a की जगह क्या है? b की जगह क्या है? 23 माइनस 16। क्या इसका फैक्टर 7 होगा? अगर इसका फैक्टर 7 है, क्या 7 से अवश्य कटेगा? आंसर 7। सीख गए पॉइंट? तो मान लो अगर ऐसा नंबर हो गया सर a के पावर n प्लस बी के पावर n दे दिया गया। क्या दे दिया गया? a के पावर n प्लस बी के पावर n, और इस बार बता दिया गया कि n कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो इस तरह के नंबर का जो फैक्टर होता है वो आपका हो जाता है सिंपली a प्लस बी। इस बार फैक्टर क्या हो जाएगा? a प्लस। एग्जाम्पल हम दिए कि 17 के पावर 11 प्लस 13 के पावर 11 पूछ रहा हूं किससे डिविजिबल है, किससे विभाज्य है। तो आपको भी सर ये नंबर को देख करके मुझे अपने फैक्टर थ्योरम का याद आ रहा है कि a के पावर n प्लस b के पावर n में n ऑड होता है तो इसका फैक्टर a प्लस बी होता है। क्या यहाँ पावर ऑड दिया हुआ है? 11 11 सेम दिया हुआ है, तो क्या इसका फैक्टर जो होता, क्या 17 प्लस 13 30 होता? यानी कि आप कह रहे हो कि ये संख्या 30 से अवश्य कटेगा। अगर 30 से कटेगा तो क्या 30 के किसी फैक्टर से भी कटेगा? ठीक है, आप बोले 30 से कटेगा, ये बताओ जो संख्या 30 से कटता है क्या 30 के किसी भी फैक्टर से वो कट जाएगा? इस ऑप्शन में 30 का फैक्टर क्या 5 था, तो क्या 5 से भी अवश्य कटेगा? आपको 5 में फिर से मैं बोल दे रहा हूं, समझना जरा। सवाल ये है कि a के पावर n प्लस बी के पावर n, जहां n क्या है? ऑड, और पूछा जा रहा है कि a के पावर n प्लस बी के पावर n किससे डिविजिबल है। आपको ऑप्शन दिया गया है a प्लस बी, दूसरा ऑप्शन फैक्टर ऑफ a प्लस बी, तीसरा ऑप्शन मल्टीपल ऑफ a प्लस बी, चौथा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऐसे दिया हुआ है। फैक्टर मतलब समझ रहे हो आप? गुणनखंड। और इसका मतलब समझ रहे हो? गुणज। तो आप कहोगे सर हमने देखा है कि a के पावर n प्लस बी के पावर n का फैक्टर होता है a प्लस बी, जहां n ऑड होता है। तो क्या ये नंबर इससे भी कटेगा? क्या ये नंबर इसके फैक्टर से भी कटेगा? अगर ये दोनों सही है तो क्या मेरा आंसर फोर्थ होगा? तो हम आंसर में क्या लिखने वाले हैं सर? ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट, हम फोर्थ लगा के आएंगे। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a के पावर n माइनस बी के पावर n में n आपका विषम है,
पूछा गया है कि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन किससे डिविजिबल है। आपका ऑप्शन दिया गया है पहला ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर ऑफ ए माइनस बी, तीसरा मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी और चौथा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ये दिया हुआ है। आप तुरंत कहते हो सर इस टाइप के नंबर में जब पावर ऑड होता है तो क्या इसका फैक्टर ए माइनस बी होता है? अगर ये ए माइनस बी से कटेगा तो ये सही है, और सर जो a माइनस बी से कटेगा वो अपने गुणनखंड से भी कटेगा, फैक्टर से भी कटेगा, इसलिए ये भी सही है। और ये दोनों कहां लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में। हम डी ऑप्शन टिक करेंगे। पॉइंट ये समझना है कि a के पावर n माइनस बी के पावर n में इस बार n क्या हो जाए? इवन। तो सर इसका जो फैक्टर होता है, इस तरह के नंबर का जो फैक्टर होगा उस फैक्टर को बोला जाएगा कि सर इस बार a माइनस बी भी फैक्टर होगा एंड a प्लस बी, ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर होंगे। कब? जब n इवन होगा तब। कि सर हमसे पूछा गया है कि 2 के पावर 64 माइनस 1 किससे विभाज्य है। अगर ऑप्शन हम देख रहे हैं 3, 5, 15, तो सर 3 से डिवाइड करेंगे तो जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, इसका मतलब डिविजिबल है। ठीक है भाई। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो भी तो जीरो रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम में सीखे हो कैसे? सर जी 2 को हम 4 बना लें तो ये 4 के पावर 32 है, और 4 से डिवाइड 5 से 4 में डिवाइड होगा -1 बनेगा, और यहाँ पे क्या है -1, क्या वो प्लस होकर के 1 1 0 हो जाएगा? रिमाइंडर थ्योरम से देखो तो एक से ज्यादा आंसर दिख रहा है, लगा दो वन ऑल ऑफ द अबव। दूसरा तरीका आपको कि सर इसको हम क्या ऐसे लिख सकते थे इस नंबर को कि 2 के पावर 4 के पावर क्या लिखोगे आप 16, 64 है। तो ये नंबर देखो क्या है, क्या ये 16 के पावर 16 है? इस नंबर को हम 16 के पावर 16 भी समझते हैं। अगर 16 के पावर 16 है तो सर ये जो नंबर है क्या वो अब मुझसे ऐसे पूछा जा रहा है कि 16 के पावर 16 माइनस 1 के पावर 16? 1 को क्या हम अपने हिसाब से पावर दे सकते हैं ना? अब ये नंबर जरा ध्यान से देखना, a के पावर n माइनस बी के पावर n, n इवन क्या इस फॉर्मेट का बन चुका है? अगर इस फॉर्मेट का बन गया तो बताओ ऐसे नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? आप कहते हैं हमने पढ़ा है सर a माइनस बी और a प्लस बी दोनों होता है। ये बताओ इसका a माइनस बी क्या होगा? आपको कि सर 16 माइनस 1 भी फैक्टर होगा एंड 16 प्लस 1 भी फैक्टर होगा। 16 माइनस 1 क्या बोलेगा? 15 भी फैक्टर होगा एंड 17 भी फैक्टर होगा। बताइएगा तो क्या ये नंबर 15 से भी कटेगा? अगर ये नंबर 15 से कटेगा तो आपको कि ये तो आंसर है ही। अच्छा जो 15 से कटता है क्या वो अपने फैक्टर से 3, 5 से भी कटता है? सर ये लोग भी नंबर हैं, क्या हमें डी आंसर टिक करना होगा? बस
अभी यही क्वेश्चन है आपके सामने कि एक संख्या का भाजक उसके भागफल का 17 गुना और शेषफल का 7 गुना है, शेषफल 34 है, तो संख्या निकालें। क्या हम जानते हैं संख्या कैसे निकलता है? हाँ सर, संख्या निकलता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ऐसी संख्या निकलेगा हमारा। ये बताओ क्या शेषफल दिया हुआ है 34? तुम शेषफल की जगह लिखोगे ना 34। फिर देखो कि बोल रहा है भाजक शेषफल का 7 गुना है, तो जो भाजक है क्या शेषफल 34 का 7 गुना है? लिख देंगे इतना। ये क्या बना? भाजक एंड भागफल का 17 गुना है, यानी ये जो भाजक है ना मेरा, ये भागफल जो भी होगा इसका 17 गुना ये है। ये देखो ये भागफल है ना यहाँ पे और प्लस शेषफल है। तुम कहोगे इसका 17 गुना ये है, तो क्या इसमें 17 से डिवाइड करने पे ये 14 आएगा, तभी ना इसका 17 गुना ये होगा? बोलो। तुम कहोगे भाई इसका 17 गुना ये है, क्या इसका 1/17 गुना होगा? ये बात नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या भागफल 14 रहा होगा तभी ना 17 गुना करने पर ये प्राप्त होगा? अगर x में 17 का गुणा करके y मिला, क्या y में 17 से भाग कर दे तो x मिल जाता है कि नहीं? हो जाएगा ऐसा? आपको सर हमको सब मिल गया, भाजक गुणे भागफल प्लस। अब कैलकुलेशन करते हैं। आपको देखो ध्यान से, सर ये तीनों आपस में गुणा करना है, तो गुणा करेंगे। आपको सर ये 34 है और 14 गुणे जो 7 है 98 है और प्लस 34 है, इसी को सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से सीखना कैलकुलेशन। 34 34 क्या मैं कॉमन ले सकता हूं? यहां क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा? 1, तो 98 प्लस 1 सर 34 गुणे 99, यही निकालना है सर। बहुत ध्यान से देखिए, 99 का मतलब 100 माइनस 1, तो 34 का जब 100 में करिएगा तो 3400 और उसमें 34 घटाना होगा, तो 3400 में 34 घटाएंगे तो 3300, 34 घटाना है 66 ना, तो 33 66 आंसर होगा। दिमाग की एक संख्या निकालना है जिसका भाजक भागफल का 15 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, शेषफल 30 दिया है, वो संख्या क्या है? आपको तो संख्या इसी फॉर्मेट पे निकलता है मेरा। संख्या निकालने के लिए हमें लिखना है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही लिखना है ना सर? ये बताइए क्या आपके इस तमाम इंफॉर्मेशन में शेषफल दिया हुआ है 30? आप लिख दीजिए 30। सर शेषफल का क गुना है भाजक? सर 6 गुना है, तो 30 का 6 गुना, 30 का 6 गुना क्या भाजक 180 है? अब बोला कि सर भागफल का 15 गुना है, यानी भागफल जो रहा होगा उसका 15 गुना ये है, तो क्या इसमें 15 से डिवाइड करके भागफल पा सकते हैं? 180 में 15 से भाग दीजिए, 12 बार में चला गया। और सर ये प्लस करते हैं ना, शेष को गुणा कर लो, 12 8 96 अब 12 9 21 अब प्लस 30, क्या 2190? आपका आंसर है 2100। सीख गए बैठाने? दो अंक की संख्या, आप कहोगे 2 अंक की संख्या में सर हमारे पास क्या क्या होगा? सर एगो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, और क्या होगा? सर दहाई अंक होगा, टेंस डिजिट बोलते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आता है। इसको बोलते हैं इकाई अंक, और यहां है आपका दहाई अंक। सर 2 अंक की संख्या में 2 ही गुणांक होगा, इकाई और दहाई। अगर मान लो हम लोग मानते हैं कि कोई 2 अंक का संख्या है
उसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक, लेट से ए है और दहाई अंक, टेंथ डिजिट जो है वो बी है। तो अगर हम पूछेंगे तो नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे ना कि सर जो नंबर बनेगा इकाई अंक ए है, दहाई अंक बी है, तो क्या हमें ऐसे बी ए लिखना होगा? इकाई स्थान पे ए, दहाई पे बी। अगर सर इसको हमें फॉर्म में लिखना है तो इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा करके ही ना सर ये ए बी बना होगा। तो बताइए इसको लिखते हैं ना 10b प्लस ए टाइप का। अब यहां पे होता क्या है सवाल में, कि सवाल में बोला जाता है कि अगर अंकों को इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो क्या जो न्यू नंबर तैयार होगा आपका, नई संख्या जो तैयार होगी, कौन सी नई संख्या? सर आफ्टर इंटरचेंज डिजिट्स, अगर अंकों को आपस में बदल दिया जाए उस केस में बोल रहा हूं नई संख्या। तो क्या ये जो बी ए था वो ए बी बन जाएगा? अगर ए बी बन जाएगा तो क्या अब ये 10a प्लस बी टाइप का नंबर कहलाएगा? समझ रहे बात को? अगर इन दोनों नंबर के योग का बात होगा, किसका? योग का, सम का, तो आप कहोगे सर नंबर और न्यू नंबर का जो योग होगा क्या वो डेफिनेटली 11a प्लस बी टाइप का होगा? जोड़ के देखो, 10b में b जुटेगा 11b और a में 10a जुटेगा 11a, 11 कॉमन a प्लस b हो जाएगा। a और b क्या थे? सर अंक थे। कौन कौन? इकाई और दहाई। अगर इनके डिफरेंस की बात होगी कि इनका अंतर क्या है, इनका अंतर क्या है, तो आप कहोगे सर अंतर वो डिपेंड करता है ओरिजिनल नंबर बड़ा है कि न्यू नंबर। लेकिन चाहे ओरिजिनल में से न्यू घटाएं या न्यू में से ओरिजिनल घटाएं, ये 9a माइनस बी या फिर 9b माइनस ए, इन्हीं में से ना कुछ आएगा। समझ आ रहा है बात? इतना कॉन्सेप्ट है आपका 2 डिजिट नंबर का, इतना आप ध्यान रखिए, इसी पे सवाल बनाया जाएगा। नोट करिए फिर इकाई अंक x है, क्या है? x। दहाई अंक मान लो y है और हम कौन अंक की संख्या का बात कर रहे हैं? 2 अंक। तो भाई 2 अंक की संख्या में इकाई है, दहाई ना होता है। तो अगर पूछेंगे कि वो संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे ना कि सर इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, यानी संख्या 10y प्लस x होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बोलेंगे कि अंक को आपस में बदलने पर बनी नई संख्या क्या होगा? तो आप कहोगे ना अंक बदलोगे तो x y के जगह आएगा, y x के जगह जाएगा, तो क्या ये 10x प्लस y होगा? यहां तक ठीक है। अब हम बोलेंगे कि संख्या प्लस नई संख्या का योग क्या होगा? योग मतलब प्लस लिख रहे हैं बीच में, तो आप कहोगे सर दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो x x वाला मिलके 11x और y y वाला मिलके 11y, तो क्या 11 कॉमन होके 11x प्लस y होगा? अब हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, संख्या और नई संख्या, नई संख्या कैसे बना था याद है ना? अंकों को बदलने पे का अंतर। तो कहोगे संख्या में से हाई घटाएंगे तो 10y में से y गया 9y और x में से 10x गया 9x, क्या 9 कॉमन होके x y माइनस x। समझ में आ रहा है बात? मूल संख्या नई संख्या का अंतर है, लेकिन अगर नई संख्या बड़ी हो गई तो क्या यही अंतर 9x माइनस y हो जाएगा? इतना ही बात हमारा। क्या अब